जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। दया दया, जैसे बुलेट की ट्रेन जैसे कहाँ दौड़ी? अरे न्यूज़ ही बुलेट जैसी है। क्या हुआ, क्या है बेटा? अरे मम्मी जी, आपको पता है बालाजी टेलीफिल्म्स वाले एक बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन शो बना रहे हैं। उस शो का नाम है आपकी रसोई से, और उसके लिए ना वो लोग द बेस्ट कुक और टैलेंटेड शेफ्स ढूंढ रहे हैं, और वो भी इंडिया की मेजर सिटीज में। और तो और मम्मी जी, वो लोग आगरा भी आ रहे हैं। होगा क्या ना, यहाँ एक कुकिंग कंपटीशन होगा और उसमें से बेस्ट कुक सिलेक्ट किए जाएंगे। मम्मी जी, ये ना कामयाबी की मंजिल तक जाने का बहुत बड़ा मौका है। हाँ बताइए ना मम्मी जी, आप लेंगी ना हिस्सा? प्लीज 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 प्लीज, बहुत बड़ा मौका है। मैं सही बोल रही हूँ। तो भेज दो मेरा नाम, मैं इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लूंगी। अरे वाह मम्मी जी, ये हुई ना बात। अब रुक जाइए, मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ, ठीक है? लैपटॉप लेकर आती हूँ। ठीक है। यस। अब एक सेकंड। क्या हुआ? अब इनकी टीम तो ऑडिशन के लिए घर पे आएगी। मेरा मतलब कि वो लोग हमारे घर पे आएंगे मम्मी जी का ऑडिशन लेने के लिए। दया कैसे करेंगे लेकिन? अरे मम्मी जी, घर पे आएंगे तो फिर सबको पता चल जाएगा। हाँ, सबको पता चल जाएगा हमारी मिस्ट्री के बारे में। ओहो, मिस्ट्री? अरे हाँ, शेम। अरे फिर सब नहीं, ये नहीं हो सकता। घर वाला मामला ठीक नहीं है, नहीं हो सकता। हाँ मम्मी जी, घर पे आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हमारा वो यूट्यूब चैनल है जिसपे आप खाना बना के वीडियो बनाती है और वीडियो डालती है। और ये तुम्हारा भी तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भी कंपनी है, और तुम लोग वो स्टूडियो में जाके सारा ये काम करते हो, और फिर मैं भी तुम लोगों के साथ जाती हूँ, सबको पता चल जाएगा। ओहो दीदी, स्टूडियो नहीं। अरे हाँ, सेम स्टूडियो। और अगर पापा जी को पता चल गया ना, तो फिर हम सब सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको सारा सच बताती हूँ। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? और सुन के कहूं क्या? जब मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, तो फिर इतना बड़ा झूठ क्यों इंदु? क्या हो रहा है? कौन सा सच? पापा जी को सब कुछ पता चल गया। क्या? नहीं बोलना चाहती थी जी, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मेरी बात मानिए। मेरा मन कई बार किया कि मैं आपको सब सच बता दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप नाराज हो जाएंगे। थोड़ा रुक जाती हूँ, फिर बता दूंगी। पर ये सब क्यों इंदु? आपकी मदद करना चाहती थी जी मैं। थोड़े से पैसों के लिए आपको हर बार परेशान देखती, कई बार बिना वजह भरत के ऊपर गुस्सा होते हुए देखती, हर छोटी बड़ी चीज के लिए अपने मन को मारते देखती मैं आपको। इतनी सारी परेशानी, मुश्किलें, इन सब से अकेला आपको जूझता हुआ देखती थी मैं। मेरा दिल कच उठता था जी। आपको ऐसी हालत में देखकर मैं कई बार सोचती कि मैं क्या ही करूं, कैसे आपको आपकी इस परेशानी से मैं निकाल के बाहर करूं। आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं जानती हूं, गृहिणी हूं मैं जी आपके घर को संभालना फर्ज है मेरा। लेकिन आपकी पत्नी हूं मैं, मुश्किल समय में आपका साथ देना भी तो मेरा धर्म है। अपनी पत्नी धर्म को निभाने की कोशिश कर रही थी जी मैं। मुझे लगा आप इतनी परेशानी में हैं, अगर कहीं से मैं 4 पैसे ला पाऊं, एक YouTube चैनल में थोड़े वीडियो बनाकर घर में 4 पैसे आ जाएंगे तो शायद आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। मैं यही करना चाह रही थी। कर ली मदद, कमा लिए पैसे, हो गई मदद। इसे मदद कहते हैं? तुम झूठ बोल रही हो इंदु। सच बात यह है कि इस लड़की की वजह से
तुम्हें भी बाहर जाने का चस्का पड़ गया है। और इस लड़की ने मेरी बात कभी सुनी नहीं। मैं हमेशा चुप रहा, इसने हमेशा मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाया है और तुम्हें भी अपने रंग में रंग दिया। और मोना बहू, तुमसे भी सच नहीं बोला क्या? हाँ? तो और क्या करती पापा, आप ही बताइए ना। मैं मानता हूं कि हम सब ने आपसे झूठ बोला, इन लोगों ने अपने सपने आपसे छुपाए, तो क्या करते? मैं ये भी जानता हूं कि हमारे घर का रिवाज है कि घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, सब समझ में आता है। लेकिन पापा आप ही बताइए ना, घर की आर्थिक हालत कैसे संभलती? क्या करते हम लोग? ट्रैवल एजेंसी ठीक से चल नहीं रही, घर में कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, कौन क्या काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड करते हैं। और आपके हिसाब से भरत भैया और मैं तो निठल्ले, काम ही नहीं कर सकते, कुछ आता ही नहीं। लेकिन पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इन सब के बीच में मुझसे भी एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। तुमने अब क्या किया है, बोलो? पापा आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना दयाराम अंकल को लौटाने के लिए, वो मैंने उन्हें वापस नहीं किए। इनफैक्ट वो सारे के सारे पैसे मैंने रिया की कंपनी में लगा दी। तो इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं। इस पूरी फसाद की जड़ मैं हूं पापा। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे घर से निकाल सकते हैं, लेकिन प्लीज प्लीज आप इनसे कुछ मत कहिए। इनकी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सपने के ऊपर काम कर रहे थे और कुछ नहीं। पापा जी, आखिर ऐसी भी कौन सी हमसे गलती होगी, हम सबसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि आपने हम सब लोगों को अपना गुनहगार समझ लिया। पापा जी एक बात बताइए, आखिर औरतें काम क्यों नहीं कर सकती? आखिर क्यों औरतें काम नहीं कर सकती, आत्मनिर्भर नहीं बन सकती? आखिर क्यों वो खुद को काबिल नहीं बना सकती, स्वाभिमानी नहीं बन सकती? आप ऐसे क्यों है पापा जी? सच कहूं तो आज नाज है मुझे अपने करण पर कि वो आपके जैसा नहीं है। करण ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरा हर सपना पूरा करने में ना उसने अपनी जी जान लगा दी, हमेशा मेरी मदद की है। उसने कभी मुझे ना अपने आप से कभी कम नहीं समझा। लेकिन क्या आपने एक पल के लिए भी ये सोचा है कि मम्मी जी ने पूरी जिंदगी वो आपके उसूलों, आपके नियमों पे चलकर उन्होंने कैसे गुजारी है? मम्मी जी ने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी हम सबके लिए। वो पूरी जिंदगी हमेशा सबके लिए खाना बनाती रही, सबका ख्याल रखती रही। उन्होंने कभी अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। और अगर एक बार उन्होंने वो करने की इच्छा जाहिर की जो मम्मी जी करना चाहती है, जिसमें मम्मी जी की खुशी है, तो आपके लिए गलत हो गई। क्यों? बस भाभी। मिंटी, भरत तुम आ गए? हाँ, आना ही पड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है मम्मी कि जो बात मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी वो आज कपूरी आंटी से पता चल रही है। मतलब कैसे कर सकती हैं आप इतना बड़ा झूठ? पापा का दिल दुखाया आपने मम्मी। जे बात मिंटी दीदी, हाँ, जब आपने दुकान खोली थी तब हम सब ने कितना साथ दिया था आपका, हाँ, और जब आज हमारी बारी आई तो आप ज्ञान देने लग गई तड़का मार के। अरे आप कुछ बोलोगे? जब खड़े रहोगे ऐसी? मैं क्या बोलूं? भाभी, बात झूठ बोलने की है। पापा जैसे भी हैं उसूल और जबान के बहुत पक्के इंसान हैं, लेकिन आप सब एक नंबर के झूठे हो, झूठे। पापा जी देखिए, आपको जितना भी नाराज होना है ना आप हो लीजिए नाराज हमसे, लेकिन प्लीज एक आखिरी बार हमें मौका दे दीजिए। बालाजी टैलेंट टीम आ रही है आगरा कुकिंग ऑडिशन के लिए, और वो ऑडिशन है ना घर पे ही हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है मम्मी जी पे कि ये कंपटीशन में ना ये ऑडिशन में मम्मी जी जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। आप प्लीज बस एक बार मम्मी जी को परमिशन दे दीजिए ना। 32 साल हो गए मुझे और इंदु को एक साथ रहते हुए।
मुझे कब क्या चाहिए और क्यों चाहिए ये अच्छी तरीके से जानती। मेरी पसंद क्या है, नापसंद, ये भी अच्छी तरीके से जानती। और अब फैसला इसका है, मेरा नहीं। मैं नहीं, और शायद तुम लोगों के पैरों में, करण तुम्हारे और भरत के पैरों में मैंने ही अनुशासन की जंजीरें बांध दी थी। लेकिन आज मैं इन जंजीरों को खोलता हूं और तुम दोनों को आजाद कर देता हूं। पापा, एजेंसी को पढ़ाने के लिए मैंने जो गाड़ी बुक कराई थी वो भी मैंने कैंसिल करा दी है। अब तुम दोनों आजाद हो, अपना अपना काम अलग अलग शुरू कर सकते हो, जो भी करना चाहो। पापा। और सुनो, दुकान और कर्जे की चिंता मत करना। पापा आप क्या? उसका बोझ तुम दोनों के कंधे पर नहीं है। ब्रिजमोहन रस्तोगी ने जो बीड़ा अकेले उठाया था, वो बीड़ा मैं अकेले ही पूरा करूंगा। ये बात समझ लेना। पापा पापा पापा। सुनिए, खाना खाना लग। करण मेरी बात सुनो। करण, मम्मी जी और पापा जी की अगर ऐसे ही फाइट चलती रही ना, तो फिर मम्मी जी आधे मन से जाएंगी कंपटीशन में, और फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अच्छे से खाना नहीं बना पाएंगी। क्योंकि खाना सिर्फ मसालों से नहीं बनता, खाना बनता है दिल से, प्यार से। बात तो सही, पर हम करें क्या? अब हमें कैसे भी करके इन दोनों की ना कट्टी से बट्टी करानी पड़ेगी। कट्टी से बट्टी? लेकिन कैसे? कैसे? फंसाओ। लो यार तू। अरे क्या बात कर रहे हो, रोमांस करने थोड़ी बोल रही हूँ। तो फिर? मेरा मतलब है कान पास लाओ, एक सीक्रेट है। ओके। हाँ। यार ये तो अमेजिंग आइडिया है। ब्रिजमोहन जी, मैंने सुना है इंदु भाभी ने कोई खाने पीने का प्रोग्राम शुरू किया है, वो भी इस उम्र में। हमारे घर की औरतें ये सब करती है क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ। कल आरटीओ के पेपर आएगा तो भिजवा देता हूँ। यार ब्रिज, तू पागल हो गया है। परसों ही तूने अपने एजेंसी के पेपर मेरे पास गिरवी रखे नई गाड़ी लेने के लिए। अब तू कह रहा है कि गाड़ी लेनी नहीं है। क्या करें नरेश जी, हालात ही कुछ ऐसे हैं। पहले मुझे लग रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं परिवार की अच्छाई के लिए कर रहा हूं। अब लगता है कि मेरी सोच ही गलत थी। अब अच्छा ये होगा कि मैं सबको उनकी आजादी दे दूं, जिसके जो मन में आए वो करे, खाए पिए मस्त रहे। हमको क्या करना है? और हाँ, आपकी गाड़ी के पैसे मैं बुकिंग कैंसिल करवा के चुका दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। अब समझा। इंदु भाभी जी ने जो चैनल यूट्यूब में चालू किया है उसकी वजह से ना। अरे ब्रिज, ये नाम वाम से घर नहीं चलता, परिवार बिगड़ जाता है वो अलग से। अरे नरेश भाई, जाने दीजिए, जो मन में आए वो करे। अब तो टीवी पर आने की तैयारी कर रही है। मतलब? अरे वो बालाजी का कोई शो है, आपकी रसोई से कुकिंग शो है, उस पे आने की तैयारी कर रही है। यार ब्रिज, ये सब क्या तमाशा है? तू इसके लिए मान कैसे गया? तू उसे समझाता क्यों नहीं?
अरे नहीं नहीं, वो जो मोती वाली है ना वो 3500 की है। अगर आपको कम बजट वाली चाहिए तो आप एक बार कैटलॉग देख लीजिए ना। हाँ उसमें बहुत वैरायटी है। हाँ जी मैं आपको अभी भिजवाती हूँ, अभी भेजती हूँ मैं उसकी फोटोज। मम्मी जी अब क्या बना रही हैं आप? मैं साबूदाना वड़ा बना रही हूँ। अरे वाह। मम्मी जी अब साबूदाना वड़ा तो मिताली दी को बहुत पसंद है ना? उसका फेवरेट है। मम्मी जी एक काम कीजिए, इस प्लेट में निकाल दीजिए ना। जल्दी निकालिए। एक बात बताओ, दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे? दिमाग में बटर। बटर अभी देखिएगा। आप हाँ निकालिए ना। हो गया, दही ले लेती हूँ है ना। वाह 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 वाह, ओहो क्या खुशबू है। मम्मी जी ने बनाए हैं साबूदाने वड़े। अब खाइए ना, बहुत टेस्टी है। अब खाइए खाइए। मम्मी बहुत टेस्टी बनाया है। अब मिताली दी, मम्मी जी हम सब लोगों का कितना ख्याल रखती है ना। उन्होंने आपके लिए ये साबूदाना वड़ा भी फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल में बनाया है। ये इंडिया का नंबर 1 राइस ब्रांड ऑयल है। और जैसे मम्मी जी सबकी सेहत का ख्याल रखती है, वैसे ही ये ऑयल भी कोलेस्ट्रॉल सिर्फ मैनेज नहीं करता बल्कि उसे रिड्यूस भी करता है। हाँ आपको कैसा लगा बताइए ना। कैसा है मिताली दी, अच्छा है ना? बहुत अच्छा। ओह हाँ बहुत अच्छा है। वैसे मिताली दी, मुझे क्या लगता है ना कि एक बार पापा जी से आप बात कीजिए ना मम्मी जी के लिए, ताकि पापा जी मान जाएं। क्योंकि मुझे लगता है ना आप कहेंगी तो पापा जी आपकी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि एक पिता सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से ही करता है और आप बेटी हैं इस घर की। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप पापा जी को मनाएंगी ना तो वो जरूर मान जाएंगे। प्लीज आपको मम्मी के बनाए हुए इन साबूदाने वड़े की कसम। मिताली दी आप खुद ही देखिए ना कि मम्मी जी का चेहरा कैसे उतरा हुआ है, उनका मूड कितना खराब है। और अगर ऐसे मूड में वो कुकिंग का ऑडिशन देंगी तो वो अच्छा नहीं बन पाएगा। और आप जानती है ये मम्मी के लिए ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है मिताली दी। अगर इसमें मम्मी सिलेक्ट हो गई ना तो आप सोचिए मम्मी जी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी। अगर ये कंपटीशन में वो सिलेक्ट हो जाती हैं तो फिर मम्मी जी कितनी फेमस हो जाएंगी और उससे आपको भी फायदा होगा, आपकी ज्वेलरी शॉप को फायदा होगा ना। मेरा मतलब कितने कस्टमर आएंगे आपके पास, इतने सारे ग्राहक आएंगे क्योंकि मम्मी जी तो फेमस हो जाएंगी। उसके बाद जब मम्मी जी टीवी पर आएंगी और आपकी ज्वेलरी पहनेगी तो कस्टमर तो बढ़ेंगे ही ना, है कि नहीं? और फिर सब भूल जाएंगे कौन अनुपमा कौन तुलसी, फिर तो बस एक ही नाम होगा, मिसेस इंदु रस्तोगी। और आपकी ज्वेलरी प्लीज मान जाइए, पापा से बात कर लीजिए। आप मना लेंगी मैं जानती हूँ। अच्छा ठीक है, पर मुझे ये तो बता कि ये कंपटीशन है क्या? ओके
हाँ हाँ बताती हूँ ना। देखिए ये जो कंपटीशन है ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले, अब मैं ही कोई जादू की छड़ी घुमाती हूँ, ठीक है? हो अब मैं ये खा लूं? अब मतलब आप मान गई? अरे वाह मिताली दी, मुझे पता था। यू आर द बेस्ट। ठीक है ज्यादा मक्खन ना लगा। पापा हाँ बेटा हाँ। पापा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। बोलो। संकल्प कह रहे थे कि उनकी कंपनी उनको प्रमोट करने वाली है, तो वो कुछ सालों के लिए जर्मनी चले जाएंगे। तो मैंने तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया। सही किया ना? गलत किया बेटा, पागल हो गई हो क्या? इतना अच्छा मौका मिल रहा था उसे, कंपनी उसके हुनर की कदर करके उसे तरक्की दे रही थी और तुम बीच में आ गई। तो पापा मैं उनके पैरों की जंजीर बन रही हूँ क्या? बिल्कुल। तो पापा हर इंसान को अपना हुनर दिखाने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना, चाहे वो संकल्प हो या मम्मी। तो कहीं हम मम्मी के पैरों की जंजीर तो नहीं बन रहे हैं ना? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम अपनी मम्मी के बेटों के फैसले में उनके साथ हो गई हो? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं आपको समझा रही हूँ कि मम्मी ने जो भी किया है कुछ गलत नहीं किया है उन्होंने, और अभी उनको सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है पापा। पापा पापा सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रही हूँ कि मम्मी गलत नहीं है, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत अभी आपकी है पापा। अच्छा आपको जो सही लगे। मैं ये कह रही थी कि संकल्प का फोन आया था, वो कह रहे थे कि मम्मी जी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, तो मुझे अर्जेंटली वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। हाँ पापा, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, बेटा मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम भी संकल्प का और उनकी मम्मी का ख्याल रखना। और तुम्हें कोई छोड़ने आ रहा है ना? हाँ मैंने भरत से कह दिया था। ठीक है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। खुश रहो जाओ।